हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, आपको कैसा पर्सन मानते हैं, ठीक है। और साथ ही हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज, ठीक है। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग के लिए रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, ठीक है, सभी राशियों के लिए रीडिंग होगी। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, अपने दिल में कोई भी सवाल है आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ईमेल का जवाब मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है देने में, लेकिन फिर भी आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विश लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आर्किंजल माइकल, आर्किंजल गैब्रियल, आर्किंजल यूके, आर्किंजल चैमुल, आर्किंजल मैट्रोन, गैब्रियल, आर्किंजल एरियल, प्लीज हमें ब्लेसिंग्स दें। हैंगमैन, द डेविल। कुछ गाइडेंस निकलेगी गाइस, तो गाइडेंस में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मान सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, द स्टार, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, गाइस। अगर आप लोग इस तरीके के ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए ईमेल का रिप्लाई करने में बस मुझे थोड़ा देर हो जाता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। वन मोर कार्ड, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा था और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे वो, तो वो ना आपके पार्टनर सब भूल कर ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, वो कैसा पर्सन समझते हैं आपको, या फिर इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, यही सब हम देखने वाले हैं। अगर एंजल्स ने हमें गाइडेंस दी तो गाइडेंस भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। द हैंगमैन, गाइज, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए अब आप सेपरेशन में चल रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर ऑन ऑफ का रहता है आप दोनों का रिश्ता। कभी आपके पार्टनर आ जाते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कुछ इस तरीके का है। और आप मैरिड भी हैं तो कभी आपके पर ध्यान दे लेते हैं, अचानक कॉल मैसेज आ जाता है और अचानक से वो आपके साथ रूड हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ समय में भी एहसास हुआ है कि ये जो रिश्ता है इसके अंदर कोई पर्सन है जो नेगेटिविटी फैला रहा है, और उस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर को थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि कोई चाहता है कि आप दोनों एक नहीं हो, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी रहे। और वो ना ये चीज़ समझ तो आई है, किसी तीसरे पर्सन का चेहरा तो दिखा है, ठीक है, जिससे मुझे आपके पार्टनर दूरी बनाते हुए भी दिख रहे हैं। और उन्हें इसके साथ ये भी एहसास हुआ है कि आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस पर्सन को लेकर बहुत सारे थॉट्स हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, मेरे रिश्ते पे इसने बुरी नज़र क्यों डाली, ये सब चीज़ें। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है। इस पर्सन ने बोला भी है, आपके लिए स्टैंड लिया है आपके पार्टनर ने इस पर्सन से, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कुछ आपके ख़िलाफ़ किया है। वो कोई भी हो सकता है, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही कोई ऐसा दुश्मन हो जो नहीं चाहता आप दोनों साथ रहें। उनका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को इस पर्सन की सच्चाई पता चल गई हुई है। इस पर्सन ने आपके बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला कहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में ये सारे थॉट्स ना इन सभी की वजह से आपके पार्टनर ने पहले आपसे दूरियां बना ली थी, नेगेटिव हो गए थे आपके पर्सन। लेकिन अब ना आपके पार्टनर को सही चीज़ों की समझ आई है, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते की मजबूती का एहसास हुआ है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया कि आप कितने पॉजिटिव हैं। किसी पर्सन ने उनको आपसे दूर करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था, इसलिए अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे लौट कर, तो आपको बराबर का प्यार देंगे, बराबर की केयर होगी, इक्वल गिव एंड टेक वाला आप दोनों के बीच में रिश्ता होगा। जो भी नेगेटिव पर्सन था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसके बारे में आपसे बात करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि नहीं बताते हैं आपको, तो आपको ज़बरदस्ती उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो रीज़न जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी, अगर आपको आइडिया है तो भी आप उसको जाने दीजिएगा। फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं, सिर्फ उनका ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। नई शुरुआत तो चाहते ही हैं, साथ में इस रिश्ते के वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूरी बनी हुई है, उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो आपके रिश्ते के बारे में सोच नहीं रहे। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई और अगर उनको कुछ भी ऑफ़र करेगा, आप बेफिक्र हो जाइए, आपके पार्टनर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आपके साथ बिताए हुए वक्त पर, आपकी बातों पर ही है, ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर का दिल टूटा है जब आपसे अलग हुए थे। जिस तरह से आपका दिल टूटा था, उसी तरह से जब इस पर्सन की, नेगेटिव पर्सन की सच्चाई उनके सामने आई है, उन्होंने काफ़ी कुछ आपके बारे में कहा था। लेकिन आपको जब आपके पार्टनर को एहसास हुआ कि आप अच्छे इंसान हैं, जैसे इस पर्सन ने आपके बारे में बताया वैसे नहीं है आप, तो उन्हें इस पर्सन को लेकर काफ़ी दुख हुआ। क्योंकि ये जो भी पर्सन था नेगेटिव, वो उनका बहुत करीबी था। हो सकता है किसी पर्सन ने आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करके खुद उनके दिल में जगह बना ली हो, लेकिन उस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए आपके पार्टनर को क्या हुआ, फिर यहाँ पर बर्डन फील हुआ कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने, जब इस पर्सन ने आपके पार्टनर का दिल दुखाया, आपके पार्टनर को एहसास हुआ कि ये जो चीज़ें हुई थी सिर्फ आपसे दुनिया बनाने के लिए हुई, तो आपके पार्टनर को बर्डन फील हुआ कि उन्होंने किसी सही पर्सन का दिल दुखा दिया। शायद वो इसलिए बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है कि जितना मजबूत आपके साथ था रिश्ता, वो और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर जैसे ही बर्डन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में मजबूती देना चाहेंगे, आपको आकर बोलना चाहेंगे, आपको आकर बताना चाहेंगे कि क्या रीज़न था, किस वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें की। किसी पर्सन ने आपके ख़िलाफ़ उनको कहा था, आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करी थी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर आकर आपको ये भी कहेंगे कि अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता या नहीं खोना चाहती, हम दोनों को एक होना है। मजबूती भी आएगी और आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट भी मिलेगा। इस रिश्ते में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक अच्छा पर्सन मान रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके पार्टनर। उनका पूरा ध्यान आपकी ही तरफ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वो दिखा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में यहाँ तो वो बर्डन फील कर रहे हैं, वो दिल से बहुत ज़्यादा उदास है। आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए वक्त को, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो दिखाता है आपके पार्टनर का ना सिर्फ आपकी तरफ ध्यान है, आपके साथ बिताए हुए वक्त की तरफ ध्यान है। आपके साथ जो भी उन्होंने चैट्स की थी, उन चैट्स को पढ़ रहे हैं, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। अगर आपके सामने कुछ दिनों में आ जाते हैं, आमना सामना होता है, तो आप उनकी आंखें, उनका चेहरा देख के समझ पाएंगे कि वो ठीक नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा रोए हैं। वो आकर आपको इस पर्सन के, जो डेविल पर्सन था, यहाँ पे जो डेविल एनर्जी थी, उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, पूरी ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको सुनकर आपको भी बहुत अजीब लगने वाला है कि कोई पर्सन इतना बुरा कैसे कर सकता है, वो भी उनका अपना। इसलिए आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। क्या है, गॉड उनको दिखा रहे हैं सारी सच्चाई, ताकि आपके रिश्ते में एक मजबूती आ सके। आपके पार्टनर ना उस पर्सन से
वो जो भी पर्सन है वहाँ से झगड़ा करेंगे, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके इस रिश्ते में मजबूती तो आएगी, साथ में कमिटमेंट भी मिलेगा। मजबूती के साथ साथ आपको इस रिश्ते में ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा की तरह नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर की ना ज़रा एनर्जीज और चेक कर लेते हैं हम। हालांकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, इस रिश्ते में है ना आपके गाइस पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। अगर अब आप ध्यान नहीं भी देंगे इस रिश्ते को, इस रिश्ते की तरफ, तो आपके पार्टनर आपको आकर समझाएंगे इस रिश्ते में कितनी कितनी मजबूती है, कि आप दोनों चाह के भी अलग नहीं हो सकते। यह अब आपके पार्टनर आपको बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, आप मैरिड हैं गाइस, ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डिवोर्स का अगर कुछ सीन था आप दोनों के बीच में कि हाँ डिवोर्स हो जाएगा या हम ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है आपका, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी, आप दोनों बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं एक साथ। मुझे लग रहा है आप दोनों अपनी शादी सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके पार्टनर। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आपके पार्टनर ना अपना दिल सिर्फ आपको ही दे रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर। अब आपका क्या फर्ज बनता है, कम से कम पॉजिटिव तो रहिए। डोर टू स्प्रिट, बहुत जल्दी कॉल मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं आप अपने पार्टनर का। देखिए फिर से यही कार्ड है, ब्रोकन हार्ट। आपके पार्टनर को एहसास हुआ है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है गाइस। वो ठीक नहीं है, जब आपके पास आएंगे ना आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पार्टनर ठीक नहीं है। ब्रोकन हार्ट, उन्होंने आपका दिल दुखाया, उनके कर्मास उनके आगे आए और उनका खुद का भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। इसलिए आपको क्या करना है, जब आपके पार्टनर आए तो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा, थोड़ा पॉजिटिवली उनको हैंडल कीजिएगा, उनको माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए तो बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे अपनी शादी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।